हेलो फ्रेंड्स, एकेडमिक स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत है। तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं साइंस चैप्टर 2 पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 2 हम पढ़ चुके हैं, पार्ट 3 अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने तत्वों तक पढ़ लिया था, आइए अब पढ़ते हैं तत्वों के आगे। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। इनमें 92 तत्व क्या है, प्राकृतिक हैं, जबकि शेष क्या है, मानव निर्मित है। हमें अभी तक टोटल कितने तत्व ज्ञात हैं, 100 से ज़्यादा, जिसमें 92 क्या है, 92 प्राकृतिक हैं और शेष जो है मानव ने बनाए हैं। अधिकतर तत्व हमारे क्या होते हैं, ठोस होते हैं, लेकिन 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैसेज हैं। ठीक है, जो 11 तत्व हमारे हैं वो कमरे के तापमान पर क्या है, गैस हैं। और दो तत्व हमारा क्या है, ब्रोमीन और पारा, ये हमारे क्या है, मरकरी, जिसको पारा को क्या कहते हैं, मरकरी। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे द्रव हैं कमरे के ताप पर। ठीक है, 11 गैसेज हैं, 2 द्रव हैं, बाकी सारे क्या हैं, ठोस हैं। ठीक है, गैलियम सीजियम तत्व कमरे पर 303 केल्विन के से कुछ अधिक ताप पर क्या होते हैं, द्रव अवस्था ले लेते हैं। तो गैलियम और सीजियम क्या है, ये 303 केल्विन से अगर अधिक इनका ताप हुआ तो ये क्या करेंगे, द्रव अवस्था ले लेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यौगिक क्या होते हैं। यौगिक 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 क्या होता है। यौगिक वह पदार्थ है जो कि दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं। ठीक है, तो यौगिक क्या होता है, वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है। जब हमारा क्या होता है, मान लीजिए ये एक तत्व हमारा है और एक तत्व हमारा ये है। जब ये क्या होंगे, ये दोनों एक नियत अनुपात पर, एक निश्चित अनुपात पर मिल जाएंगे। ठीक है, ये दोनों मिलके तीसरा हमारा कोई पदार्थ बना लिए। दोनों तत्व मिल गए, हमारा तीसरा कोई पदार्थ बना लिए। और इनके बीच क्या हो, रासायनिक संयोजन। रासायनिक संयोजन से ये बने हों और इनके अनुपात क्या हो, निश्चित हो, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, जो हमारा बनेगा वो यौगिक कहलाएगा। ठीक है, यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है। ठीक है, समूह एक द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन है। यह क्या है, रंगहीन, गंधहीन, ज्वलनशील है। इसकी ज्वलनशीलता की जांच कक्षा में न करें। समूह 2 में प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है। यह गैस रंगहीन गैस और इसकी गंध क्या है, सड़े हुए अंडे जैसी। तो हाइड्रोजन गैस हमारी क्या है, रंगहीन है, गंधहीन है और ये ज्वलनशील है। ठीक है, हाइड्रोजन हमारी क्या है, ज्वलनशील है, इसमें कोई स्मेल नहीं होती और ये क्या है, इसकी कोई कलर नहीं होता। ठीक है, और जो हमें सेकंड समूह में मिलेगी, तो सेकंड समूह में हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड मिलेगा। ये क्या होता है, ये रंगहीन है और इसकी क्या होती है, बहुत ही बुरी स्मेल होती है, सड़े हुए अंडे जैसी। ठीक है, और इसका कोई कलर नहीं होता। आपने पाया कि दोनों समूहों से प्राप्त पदार्थ भिन्न भिन्न गुणों को दर्शाते हैं। यद्यपि प्रारंभ में किए गए पदार्थ समान थे। समूह 1 की क्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ, जबकि समूह 2 की क्रिया में फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो समूह 1 ये आप देख रहे हैं और ये समूह 2, तो ये जब प्रयोग आप करेंगे तो इसमें क्या होगा, भौतिक परिवर्तन, इसमें क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो समूह 1 में क्या दिया हुआ है, लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाएं। तो लोहे के चूर्ण आपने मिला दिया और सल्फर पाउडर को पीसकर मिला दिया, तो इसमें क्या हुआ, केवल भौतिक परिवर्तन हुआ। लोहे के चूर्ण सल्फर के पाउडर को पीसकर मिलाएं। मिश्रण को तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म करें। अब ज्वाला को हटा दें तथा मिश्रण को ठंडा होने दें। इसमें क्या हो गया, इसमें रासायनिक परिवर्तन हो गया और इसमें क्या हुआ, केवल भौतिक रूप से परिवर्तन हुआ। ठीक है, समूह 1 द्वारा प्राप्त सामग्री को पदार्थ का मिश्रण कहते हैं। दिए गए पदार्थ लोहा तथा सल्फर हैं। ठीक है, तो समूह 1 के हमारा क्या है, समूह 1 हमारा एक मिश्रण है। तो ये प्राप्त सामग्री दो पदार्थों का मिश्रण है। ठीक है, तो सल्फर और ये क्या है, लोहे का मिश्रण है, समूह 1 जो हमारा है। मिश्रण का गुण उन दो तत्वों से मिले हुए गुणों के समान है। तो मिश्रण का गुण क्या है, उन दोनों तत्वों के मिले हुए गुणों के समान है। समूह 2 द्वारा प्राप्त सामग्री यौगिक है। ठीक है, जब भौतिक रूप से संयोग होता है तो क्या होता है, मिश्रण बनता है, और जब रासायनिक से संयोग होता है तो क्या बनता है, यौगिक बनता है। ठीक है, समूह 2 हमारा क्या है, यौगिक है। दोनों तत्वों की तीव्रता तक गर्म करने पर हमने यौगिक पाया, जिसका गुण क्या है, मिले हुए तत्वों से पूरी तरह भिन्न है। तो इनके गुण जो थे, और जब हमने इनके गुण थे, दो तत्वों के हमारे गुण थे, हमने इनके बीच क्या कराई, रासायनिक अभिक्रिया कराई, और क्या हुआ, इनका एक निश्चित अनुपात में इनको मिला दिया। तो जो तीसरा हमारा तत्व बना या यौगिक बना, ठीक है, ये हमारा जो यौगिक बना, इसके गुण क्या होंगे, इन दोनों के गुणों से भिन्न होंगे। लेकिन समूह 1 में जो हमने किया, सल्फर पाउडर और लोहा, इन दोनों को क्या किया, पीस के केवल मिला दिया, तो इसके गुण क्या होंगे, इन दोनों के गुणों के समान होंगे, क्योंकि ये मिश्रण है।
ठीक है, और वो हमारा क्या था, यौगिक था समूह 2। इसमें क्या होता है, इसमें केवल भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ में समान है। हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग सभी स्थानों पर समान है। तो जैसे कि आपका ये कोई यौगिक बन गया तो इसका क्या होगा, सभी स्थानों पर रंग समान होगा और इसकी बनावट भी समान होगी। ठीक है, इस प्रकार हम संक्षेप में पदार्थ की भौतिक और रासायनिक प्रकृतियों को निम्न आरेख द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ये आरेख है कि हमारे पदार्थ कैसे बटे हुए हैं। ठीक है, अभी मैं इसको पढ़ाऊंगा। अब हम देख लेते हैं मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर होते हैं। मिश्रण तथा यौगिक। मिश्रण क्या होता है, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। ठीक है, तो जो हमारे तत्व यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, कोई नया हमारे यौगिक नहीं बनाते। मिश्रण हमारा क्या होता है, कोई नया यौगिक नहीं बना सकता। ठीक है, तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। जो हमारे तत्व होते हैं वो क्रिया करके क्या करते हैं, अब रासायनिक अभिक्रिया करके नए यौगिक का निर्माण कर देते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तन होता है। ठीक है, मिश्रण में संगठन परिवर्तन होता है। नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी रहता है। तो जो हमारा नया पदार्थ बनता है या यौगिक बनता है उसका संगठन क्या होता है, स्थायी रहता है। ठीक है, इसका संगठन क्या है, इसका संगठन परिवर्तनीय है, इसका संगठन बदल सकता है मिश्रण का। तीसरा क्या है, मिश्रण में उसमें घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है। ठीक है, तो मिश्रण जैसे हमारा है तो ये उसमें सभी घटकों के गुणधर्मों को दर्शाएगा। मतलब इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हुए हैं, उनके गुणधर्म क्या हैं, ये सभी के गुणधर्मों को दर्शाएगा। ठीक है, नए पदार्थों के गुणधर्म पूरी तरह से पुराने पदार्थ से भिन्न होते हैं। तो जो हमारा नया पदार्थ होता है उसके जो गुणधर्म होते हैं वो क्या होते हैं, पुराने पदार्थों से पूरी तरह भिन्न होते हैं। ठीक है, चौथा क्या दिया हुआ है, घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। मिश्रण से हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमने मिश्रण मिला दिया, दो पदार्थों का मिश्रण बना लिया, तो इससे क्या कर सकते हैं, भौतिक विधि द्वारा इन्हें पृथक किया जा सकता है। ठीक है, भौतिक विधियों द्वारा इन्हें पृथक किया जा सकता है। घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया से ही पृथक किया जा सकता है। तो जो हमारे घटक होते हैं उनको क्या है, रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया से ही पृथक किया जा सकता है। ठीक है, पदार्थ। पदार्थ में क्या आ गया, ठोस द्रव गैस। मैंने आपको बताया था पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस द्रव और गैस। ठीक है, तो पहला इसमें क्या हो गया, शुद्ध पदार्थ। दूसरा क्या हो गया, मिश्रण हो गया। मैंने सबसे पहले आपको मिश्रण पढ़ाया, फिर अभी मैंने आपको पढ़ाया शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में क्या हो गए, तत्व और यौगिक। तो तत्व और यौगिक हमारे किसके आते हैं, शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। और जो हमारे मिश्रण होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, समांगी और विषमांगी। समांगी विषमांगी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो तत्व जो होता है सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता। तो ये क्या होता है, सबसे पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जो होता है उसे क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। इन्हें सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, ये सबसे छोटे कण होते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के लिए कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा, ये सब हमारे क्या हैं, तत्व हैं। नियत संगठन रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटकों के तत्वों में विघटित किया जा सकता है। तो इससे क्या होता है, नियत संगठन रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया ही द्वारा ही अलग किया जा सकता है। भौतिक, अगर भौतिक रूप से आप चाहें कि हम यौगिक को अलग कर लें उनके घटकों में, तो नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए जल, मीथेन, नमक, चीनी, ये सब हमारे क्या है, यौगिक हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहिए कि हम जल को भौतिक रूप से क्या करें, उनके जैसे कि जल हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। आप चाहिए कि जल को हम क्या कर लें, अलग कर लें, तो हम नहीं कर सकते। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम चाहें कि भौतिक विधि द्वारा अलग कर लें तो नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, रासायनिक अभिक्रिया। अब हम देख लेते हैं मिश्रण। इसका कोई नियत संगठन नहीं है। ठीक है, इसका कोई नियत, इसमें यौगिक में क्या था कि इसका नियत संगठन होता था। ठीक है, एक निश्चित अनुपात में हमारे दो तत्व मिलते थे। इसमें क्या होता है, कोई नियत संगठन नहीं होता, आप किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं। ये मिश्रण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, समांगी और विषमांगी। तो समान संगठन, जब समांगी होता है तो समान संगठन होता है और विषमांगी होता है तो असमान संगठन होता है। ठीक है, तो समांगी, जल में चीनी का, जल में नमक का, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर का और जल में अल्कोहल का, ये सब हमारे क्या होते हैं, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण मतलब जिनके घटकों को हम खुली आंखों से न देख सकें। ठीक है, उदाहरण के लिए बालू तथा नमक, चीनी तथा नमक, लकड़ी, रक्त, तेल में जल, ये सब हमारे क्या हैं, असमान संगठन मतलब विषमांगी मिश्रण, जिनके घटकों को हम क्या करें, अलग अलग देख लें। ठीक है, बालू तथा नमक हो गए तो इन सब के घटकों को हम देख सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक में मैं चैप्टर 3 के साथ आपके मिलूंगा। Thank you friends, thanks for watching. Like, subscribe and share my channel.